नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शंस के अंदर हम बात कर रहे हैं लगातार कि जून का पूरा महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। अब ये जो वीडियो है ये 8th वीडियो रहेगा जिसमें कि मैं आपसे बात करूंगी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जून का पूरा महीना कैसा रहेगा। आपके लिए हर एक एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, एजुकेशन, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। एंड बिफोर दैट आई विल गिव यू एन ओवरव्यू जिसमें कि हम प्लानिटरी ट्रांजिट्स की बात करेंगे, यानी कि कौन सा ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहा है, किस परिस्थिति में गोचर कर रहा है और उसका क्या परिणाम आपको मिल रहा है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यानी कि स्कॉर्पियोज के लिए वीडियो रहेगा। मंगल की राशि है, क्या कुछ प्रभाव जून के महीने में आप लोगों के लिए पड़ेगा, इसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए ये है कि अगर मैं यहाँ पर राहु और केतु की स्थिति देखूँ तो राहु जो है वो 6ठे भाव में है, केतु यहाँ पर 12वें भाव में रहेंगे, जिसका असर कहीं ना कहीं पे आपके शत्रुओं में थोड़ा सा बढ़ावा लेकर के आएगा, आपके खर्चों में बढ़ोतरी लेकर के आएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर मैं यहाँ पर परिस्थिति देखूँ गुरु की, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। सेकेंडली अगर आप किसी कार्य को लोन लेकर के करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, शनि की जो परिस्थिति बनती है, शनि 4th हाउस में है और 4थे भाव में शनि बैठ करके पारिवारिक चुनौतियों को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। करियर में इनिशियल फेज में जून के महीने में आप देखेंगे प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल डाउन होती चली जाएंगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग है। 17 जून को शनि वक्री भी हो रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि 17 जून से पहले पहले जो काम आपके पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़े से डिलेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर लव रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। खास तौर पे आपके लिए इस अवस्था के अंदर जो मंगल की स्थिति बनती है, मंगल की स्थिति के अंदर आपका जो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर रहेगा, आपका जो एक डोमिनेटिंग नेचर है, वो आपके पार्टनर्स को कहीं ना कहीं पे नाखुश कर सकता है, नाराज़ कर सकता है, वो कंप्लेंट्स लेकर के आ सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे आपके लिए करियर फ्रंट की। करियर के लिहाज से पूरा महीना कैसा रहेगा, तो इस राशि वाले लोगों को देखिए मिले जुले परिणाम मिलेंगे। 4थे भाव में शनि बैठे हुए हैं और आपके काम जो है पूरे होने में समय लगेगा। आपने किसी कार्य की शुरुआत करी, उसके पूरे होने के लिए मेहनत और समय दोनों ही चीज़ें आपको डेडिकेटेडली देनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं आपने किसी काम को सेट करके छोड़ दिया एंड देन इट विल गो ऑन विद। आपके लिए थोड़ा सा समय देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगभग 15 जून तक आप कोशिश कीजिएगा कोई भी काम बिना प्लानिंग के बिल्कुल भी नहीं करें। इस महीने के अंदर जो केतु हैं वो खास तौर पे केतु की स्थिति जो है वो अपने करियर में चुनाव को लेकर के कंफ्यूजन्स लेकर के आ सकती हैं। इस अवस्था में आप देखेंगे नौकरी में भी आप एक बार में संतुष्टि नहीं पाएंगे, नौकरी में भी आप बार बार उसे बदलने के बारे में सोचेंगे, बार बार बदलाव के बारे में सोचेंगे। इस अवस्था के अंदर आप देखेंगे खास तौर पे वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बना करके चलें और ख़ास तौर पे आपकी जो भी बातें हैं उसको किसी भी तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी मोड में ही रखें, नहीं तो मिसकंसेप्शंस होने के चांसेस बढ़ते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब जो लोग खुद का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए 12 जून तक काफ़ी बेहतर इन्वेस्टमेंट्स नज़र आती हैं, एक्सपेंशंस नज़र आती हैं, कोलैबोरेशंस नज़र आती हैं। कपड़े के व्यापारी, लोहे से संबंधित जो लोग काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो लोग काम करते हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, या आप लोग टेलीकम्युनिकेशन का काम करते हैं, लाइसनिंग का काम करते हैं, आप लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे थोड़ा सा कम आपको मिलेगा। अब अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आर्थिक स्थिति में भी देखिए मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। लगभग 14 जून के बाद खर्चे बढ़ते हुए नजर आते हैं। उससे पहले आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लोग इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस अवस्था में, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति 6ठे भाव में बन रही है, आपकी परिस्थितियां ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ से बेकाबू हो जाएं। सो पहले से ही एक बैकअप प्लान आपके हाथ में होना चाहिए। दूसरी चीज़, किसी भी स्थिति के अंदर अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, उसके हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को समझ करके चलें। एंड
आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है उसे समझ करके चलें। ऐसा नहीं है आप कोई किसी क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, सो आप या तो किसी कंसर्न पर्सन से सलाह मशवरा करें। खुद से आगे बढ़ चढ़कर बिना सोचे समझे डिसीजन लेना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर मैं बात करूँ लगभग लास्ट टाइमिंग ऑफ द मंथ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। टूरिज्म सेक्टर से काफ़ी हद तक पैसा आ सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के नज़रिए से आपके लिए जो राहु छठे भाव में है, तो स्वास्थ्य आपका अच्छे बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। आप काफ़ी हद तक बहुत कंसर्न हो जाएंगे अपने फिटनेस के ऊपर, लेकिन डिहाइड्रेशन से बचेगा इस दौरान। इस महीने के अंदर दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी जो बृहस्पति हैं आपके लिए छठे भाव में रहेंगे, और ख़ासतौर पे शनि जो है वो चौथे भाव में रहेंगे। देखिए, सुख सुविधाएं जो हैं उसमें कमी आ सकती है। हो सकता है आपको दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़े, हो सकता है आपको ज़्यादा कामकाज करना पड़े। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। मंगल की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं पे आपके कंधों में दर्द, एड़ी में दर्द की समस्या लेकर के आ सकती है। सिटिंग पोस्चर्स में, स्टैंडिंग पोस्चर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इवन इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इफ़ यू गो टू अ जिम, तो आप कोशिश कीजिएगा कोई स्ट्रेन नहीं आ जाए। इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अपने बॉडी के सोडियम लेवल्स को रेगुलरली चेक कीजिएगा, रेगुलरली उसका ध्यान रखिएगा। अगर रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो आपको रिलेशनशिप के लिहाज से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्तों में पहले से जो मतभेद थे वो बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो आपको सिर्फ और सिर्फ बेटरमेंट के ऊपर काम करना है। लव रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से समय अच्छा है, तालमेल आपके लिए अच्छा बनेगा। लेकिन अगर कोई नया रिश्ता है तो इनिशियली उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो आपको थोड़ा सा उस फ्रंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं लोग, उनके लिए लगभग 16 जून के बाद समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए भी अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, आपके लिए 16 जून के बाद का समय अच्छा रहेगा। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं और आप चाह रहे हैं कोई कमिटमेंट करना, उसके लिए आप बहुत सोच समझ के चलिएगा, क्योंकि इस महीने के अंदर कमिटमेंट्स को लेकर के थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन रहेगी। सो इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग, तो आप पहले से सोचिए समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मंगल जो है आपके 9वें भाव में कमज़ोर स्थिति में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे आपकी शादीशुदा जीवन को लेकर के आपका महीने का जो एंडिंग रहेगा उसमें थोड़े से उतार चढ़ाव दिखने पड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन की मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये महीना लगभग 14 से लेकर 16 जून तक बहुत अच्छा रहेगा। आपस में प्यार प्रेम बढ़ेगा, आपस में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है पूरा। लेकिन जब मंगल की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं पे वो आपके लिए समस्याएं लेकर के आएगी। घर में हालांकि किसी नए सदस्य का जन्म हो सकता है, नए सदस्य की एंट्री हो सकती है। परिवार में खुशियाँ जो हैं वो 16 जून के बाद से दिक्कत में आना शुरू होंगी। आपस में एक एडजस्टमेंट ना हो पाना, आपस में तालमेल ना बन पाना, ये एक बड़ा इशू हो सकता है। अब आपके लिए करना क्या है? अगर आप चाहते हैं पारिवारिक जीवन में समस्याएं नहीं हो, तो चांदी का एक स्क्वायर शेप में चौकोर टुकड़ा ठोस होना चाहिए, उसको अपने वाटर टैंक में डाल लीजिए। जहाँ से सभी लोग पानी पीते हैं उस पानी का सेवन ज़रूर करें, और उससे आप देखेंगे घर में कलह कलेश खत्म होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो घर में शिव परिवार की आराधना ज़रूर करें। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, शिक्षा की बात करूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए हालांकि महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन एंडिंग ऑफ द मंथ थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस लेकर के भी आएगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं इस महीने के अंदर। लगभग 1 से लेकर के 16-17 जून तक आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई लेवल, बहुत हाई पीक पर रहेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ दैट आप लोग सबसे पहले तो अपने थर्ड आई चक्र पे फोकस करके मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। हो सके तो अपनी स्टडी टेबल पर एक कंसंट्रेशन ज़रूर लगाइए। तो वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं जून के महीने के लिए क्या उपाय करेंगे? आप लोग सबसे पहली चीज़ तो डेली ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में मंगलवार और शनिवार 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। एंड अगले वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस की। बट टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।